है यूपी में बाबा। एक गाना क्या गा दिया कि पूरा एकदम भूचाल आ गया है। अब देखो भैया, नेहा सिंह राठौर जनता के मुद्दे की बात करती है और करेगी। सुना जब बार बार कहेला ना कि हमसे सवाल का है, वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, साच बतिया कहिला त मरिचा कहेले से। दोस्तों, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया एडवाइजर मृत्युंजय जी का एक कविता सुनिए। कविता में एजेंडा बा, पूर्वाग्रह में झंडा बा, खाली अटेंशन के दरबार बा, हर बात के दोषी सरकार बा, हम तो खाली नैरेटिव देखब, विपक्ष के नैरेटिव देखब, मिट्टी में हाँ मिलल माफिया, योगी जी के झंडा बा, कविता में एजेंडा बा, पूर्वाग्रह के झंडा बा। जी हाँ, तो ये आपने कविता सुन लिया। एक बिहारी 100 पर भारी, ये कहावत आज के डेट में बड़ा ही फिट बैठ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कविता का मामला चल रहा है, ये यूं कहिए कविता पर जो लोग बौखलाए हुए हैं, ये साबित करता है कि एक बिहारी 100 पर भारी वाला कहावत भी सच है। सच साबित कर दिया है वो भी नेहा सिंह राठौड़ ने। बाबा के दरबार बार ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा, काबा यूपी में काबा। वो सब पर भारी पड़ गई। सब पर भारी कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। पूरी की पूरी बीजेपी के सारे समर्थक, पूरी की पूरी गोदी मीडिया जो कि बीजेपी के सपोर्टर्स, इसके साथ साथ कई सारे कवि जैसे कि अनामिका अंबर, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, सारे के सारे लोग सड़क पर आ गए, वो भी नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ। तो एक अकेले एक तरफ नेहा सिंह राठौड़ और दूसरी तरफ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाटुकार से लेकर के पूरे सांसद और कहिए तो भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन समेत सब के सब नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ। एक गाना क्या गा दिया कि पूरा एकदम भूचाल आ गया है। सरकार रोजगार दे ना दे, मैंने उन लोगों को बढ़िया रोजगार दे दिया हुआ है। सब अब लगे हुए हैं यूपी में, यूपी में सब बा है तेरी की। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि भैया उससे पहले कहाँ लुकाए हुए थे, कहाँ छुपे हुए थे भाई। कैसा तकलीफ हो रहा है ना ये सुन के। आप इस बात से सहमत हैं? आप सहमत हैं भाई? आप सहमत हैं? नहीं। इसलिए मैंने कहा कि एक बिहारी सब पर भारी। तो ये सारे के सारे लोग जो नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ खड़े तो हुए जरूर, लेकिन फिर भी नेहा सिंह राठौड़ इनके ऊपर इतना भारी पड़ गए कि आज भी सीना ठोक करके दावा करते हैं कि यूपी में काबा, यूपी में काबा, जिंदगी छंडवा फिर भी घमंडवा। जी हाँ, आज भी कहती हैं कि यूपी में काबा और घंटा कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि एक बिहारी 100 पर भारी। और आज भी इस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इतने समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूं। जाहिर सी बात है कि ये जो यूपी सरकार के मीडिया एडवाइजर हैं मृत्युंजय कुमार, जिन्होंने कविता लिखा, जाहिर सी बात है कि नेहा सिंह राठौड़ के यूपी में काबा पार्ट 2 का अब तक दर्द छलक करके आ रहा है। कहिए तो अब तक दर्द का टीस बाहर निकल रहा है धीरे धीरे। वजह यही है कि नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ आज भी लोग इस तरह के कविता लिख करके नेहा सिंह राठौड़ को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दे नहीं पा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा रवि किशन, मनोज तिवारी, अनामिका अंबर, कहिए तो निरहुआ समेत भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे समर्थक, यहां तक कि मनोज मुंतशिर, जिसने यह भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, हम भाजपा के चाटुकार हैं। तो इन सब की पूरी एक मंडली, कहिए तो हजारों लोगों का एक समूह, और दूसरी तरफ अकेले सिर्फ और सिर्फ नेहा सिंह राठौड़। इसलिए मैं फिर से कहूंगा, एक बिहारी 100 पर भारी, यानी कि एक नेहा सिंह राठौड़ पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी की पूरी गोदी मीडिया, पूरी की पूरी चाटुकार कवि पर भारी पड़ गई। और टीवी डिबेट में नेहा सिंह राठौड़ ने सारे चाटुकारों को जमकर फटकार भी लगाई, जैसे कि हमने पिछले 15-20 दिनों में लगातार देखा। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि दरअसल नेहा सिंह राठौड़ भाजपा विरोधी है, कहिए तो ये किसी और के ऊपर सवाल नहीं पूछती है। ऐसा हमने गोदी मीडिया के भी कई सारे सवाल देखे। तो देखिए, हमें और आपको सबको पता है, और जिसे ये पता है वो इस तरह का बेतुका सवाल तो नहीं करेगा कि ये वही नेहा सिंह राठौड़ है जिसने बिहार में काबा एक कविता लिखा और एक उस पर वीडियो भी बनाया था। ये जनवरी 2022 की बात है। उसके बाद जो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हो रहा था, आम आदमी पार्टी पर भी एक वीडियो बनाया था, और उसके बाद फिर यूपी में काबा पार्ट 2 वीडियो बनाया। तो मतलब कि बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं है,
दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, चूंकि आम आदमी पार्टी पर वीडियो बनाया था, तो भाई उस पर तो कोई सवाल नहीं पूछता। लेकिन जैसे ही यूपी में काबा पार्ट 2 वीडियो आया तो लोग बौखला गए, बिलबिलाने लग गए और सारे लोगों को यूपी सरकार को डिफेंड करने के लिए पूरी की पूरी एक फौज खड़ी कर दी गई। लेकिन पूरा फौज आने के बाद भी नेहा सिंह राठौड़ का मुकाबला नहीं कर सके। तो एक बार फिर से हम कहेंगे कि एक बिहारी 100 पर भारी, क्योंकि अब तक नेहा सिंह राठौड़ अकेले सब पर भारी पड़ती हुई दिख रही हैं। तो मिला जुला करके अगर कोई सरकार की कमी निकाल देता है, सरकार की कमी गिनवा देता है, तो इसी तरह से बौखलाहट हमें और आपको देखने को मिला। ये बहुत पुरानी कहानी है, ये यूं कहें कि ये पुरानी दर्द है कि जो भी सत्ता में होता है उसके खिलाफ अगर कोई बात करता है और उसकी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती है तो फिर बौखलाहट इसी तरह का देखने को मिलता है, जैसा कि हमने पिछले 15 दिनों में नेहा सिंह राठौड़ के एक गाने पर हमने देखा, एक कविता पर हमने और आपने देखा। तो मतलब ये सच है कि अगर कोई सच बोलता है और सच लोगों को समझ में आता है तो वो सत्ता को चुभता है। ये बात सच है और ये बात एक्सेप्ट करना भी चाहिए। अब देखो भैया, नेहा सिंह राठौर जनता के मुद्दे की बात करती है और करेगी। अब चाहे जोगी जी आए चाहे अखिलेश जी आए, हमसे क्या मतलब है भैया। और काम मिल जाएगा अगर जोगी जी आएंगे और काम मिल जाएगा हम लोगों को जब अखिलेश जी आएंगे। क्योंकि चुभने का मतलब यह होता है कि जो बात कही गई दरअसल वो बात सच है, वो बात सच है इसलिए चुभ गया। नहीं तो फेक न्यूज तो आए दिन फैलते रहते हैं भाई, पूरी के पूरी गोदी मीडिया फेक न्यूज फैला रही है, तो क्या कोई उसे सीरियस ले रहा है? नहीं ले रहा है। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ ने यूपी में काबा एक सिर्फ और सिर्फ कविता पर वीडियो बनाया तो इससे पूरी की पूरी यूपी सरकार हिल गई, कहिए तो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी हिल गई, कहिए तो कहिए पूरी की पूरी गोदी मीडिया हिल गई, क्योंकि इन्होंने सच कहा और यह सच लोगों को हजम नहीं हुआ तो इसलिए ये लोग उल्टी करने लग गए अलग अलग तरीके से। 50 तरह के गाने बन गए पिछले 15 दिनों में, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ। यानी कि यूपी सरकार की उपलब्धि गिनवाने को लेकर के कई तरह के गाने कि भाई यूपी में अब्बा, यूपी में फलाना ढिमका और 50 तरह के गाने। लेकिन नेहा सिंह राठौड़ के सामने सब चीनी कम चाय साबित हुआ, जैसा कि हमने और आपने देखा। तो बात वही कि जो सच है वो सच है और सच को झुठलाया नहीं जा सकता। नेहा राठौड़ ने एक सच कहा, कितना बौखलाहट देखने को मिला, लोग बिलबिलाने लग गए, अलग अलग तरह के लोगों को खड़ा करके नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ गाने बनवाने लग गए ताकि योगी सरकार की वाहवाही ज्यादा से ज्यादा करवाया जा सके। लेकिन वाहवाही करवाने के चक्कर में नेहा सिंह राठौड़ को ये टक्कर भी नहीं दे पाए और इनका सारा का सारा जो एजेंडा था वो फुल फ्लॉप हो चुका, जैसे कि कनाडा कुमार का फिल्म बैक टू बैक सुपर डुपर फ्लॉप हो रहा है। तो भाई हम तो उन्हीं लोगों के साथ हैं जो सवाल पूछता है, सवाल पूछने की हिम्मत करता है, अपने सवालों पर कायम रहता है, अपने सवालों पर डटा रहता है। सुना जब बार बार कहेला ना कि हमसे सवाल का है, अरे वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, वोट देहब तोहके त सवाल पूछब कैसे, आ साच बतिया कहिला त मरिचा कहेले से। यानी कि हम नेहा सिंह राठौड़ के साथ है, चाहे कोई कितना भी इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाए, चाहे कितनी बड़ी भी फौज खड़ी क्यों ना कर दें, क्योंकि नेहा सिंह राठौड़ ने जो सच कहा है वो सच है, लोगों को हजम नहीं हो रहा है, खास करके सत्ता में बैठे लोगों को हजम नहीं हो रहा है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय।